guys, this is the part 2 of video creation and if you haven't watched part 1 जिसमें कि मैंने बताया कि वीडियोस हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, किस तरीके से वीडियोस हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती हैं और किस तरीके से आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से अपने लिए वीडियोस बना सकते हैं। तो क्लिक ऑन आई बटन एंड वॉच दैट वीडियो। The objective of this video is some common problems or mistakes and how to overcome them. Importance of first 15 seconds. Tips to start your videos. And the most important, how you can make your videos more effective by using a simple principle. And at the last, the bonus tip for all of you guys. Before that, the subtitle for this video is available. So do read them, and if you really like my work, if you really like my videos, please don't forget to hit that like button because it motivates me to make more videos. So let's begin. The most common mistake of the people is that they don't क्लियर द ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर वीडियोस। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना अपने वीडियोस के ऑब्जेक्टिव को क्लियर ही नहीं करते वीडियो में, कि मुझे इस वीडियो में कंक्लूड क्या करना है, इस वीडियो में बताना क्या है आप लोगों को। सो गाइज, हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो ना वीडियोस को हेलो, हाय, मैं ऐसा हूँ, माय नेम इज दिस, आई एम दैट बोल के स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ आप सोचिए, द पर्सन हु इज़ वॉचिंग योर वीडियो, जो भी इंसान आपकी वीडियो देख रहा है, वह आपको जानने के लिए वो वीडियो नहीं देख रहा है। वो आपके नाम में या आपके काम में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं रखता। वो इंसान को सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है, दैट व्हाट इज़ देयर फॉर मी, इस वीडियो से मुझे क्या वैल्यूज़ मिल सकती हैं अपने लिए। सो गाइज, ऑलवेज क्लियर द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर वीडियोज़। एंड वन मोर थिंग, always think from the perspective of your audience that what is there for me। मतलब हमें हमेशा अपनी ऑडियंस के नज़रिए से ये देखना होगा कि उन्हें इस वीडियो से क्या हेल्प मिल सकती है। वन मोर थिंग, हम में से कई सारे लोग ना ऐसे टिक जाते हैं किसी चीज़ पे या किसी चीज़ का सहारा ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं, पेन पकड़ लेते हैं। तो कभी भी ये सब चीज़ें मत पकड़िए, क्योंकि जब भी आप अपनी टॉक डिलीवर कर रहे हो या किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो और आप किसी चीज़ को पकड़ते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आप बहुत ही ज़्यादा नर्वस हैं। इट इज़ अ साइन ऑफ नर्वसनेस। सो कभी भी आप किसी भी चीज़ से टिक कर या किसी भी चीज़ का सहारा लेकर कम्युनिकेट मत कीजिए। फर्स्ट 15 सेकेंड इज़ वेरी क्रिटिकल। ऐसा कहा जाता है कि आपकी वीडियोस के स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 15 सेकेंड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वही डिसाइड करते हैं कि द पर्सन हु इज़ वॉचिंग योर वीडियो वो आपकी पूरी वीडियो देखेगा या नहीं देखेगा। मैं भी ना जब भी कोई वीडियो देखता हूँ तो सबसे पहले ये देखता हूँ कि फर्स्ट 15 सेकेंड में मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नहीं तो मैं वो वीडियो नहीं देखता। क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये पर्सन ने 15 सेकंड में अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं किया, दैट मीन्स कि वो अपनी पूरी वीडियो में भी अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं कर पाएगा। सो यूज योर फर्स्ट 15 सेकंड वाइजली एंड क्लियर द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर वीडियो इन फर्स्ट 15 सेकंड ओनली। टिप्स टू स्टार्ट योर वीडियोज। यू कैन स्टार्ट योर वीडियोज विद अ स्टोरी। गाइस, जब भी आप कहानियां सुनाते हैं ना, तो लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिलेट कर लेते हैं आपकी स्टोरी के साथ। तो उन लोगों के लिए आप जो कहना चाहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है समझने के लिए। तो यू कैन स्टार्ट विद अ स्टोरी। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद अ फैक्ट। आप कोई भी फैक्ट बता सकते हैं अपनी टॉपिक के बारे में, ताकि आपका जो टॉपिक है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर टॉक विद अ साइलेंस और अ पॉज। क्योंकि आप जब साइलेंस रहेंगे या चुप रहेंगे ना, तो आपकी जो ऑडियंस होगी उनका सबका अटेंशन आपके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यार ये पर्सन चुप क्यों है। यू कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ प्रॉप। आप किसी भी प्रॉप को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पेन हो गया या कप हो गया। आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं अपने टॉक को स्टार्ट करने के लिए। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट बाय अप्रिशिएटिंग योर ऑडियंस और मेक देम टू डू एन एक्सरसाइज फॉर यू और जस्ट ट्राई टू एंगेज देम। जितना ज़्यादा आप अपनी ऑडियंस को एंगेज करेंगे, उतना ज़्यादा वो रिलेटेड महसूस करेंगे आपकी बातों के साथ। इसलिए अपनी वीडियोस में बार बार एंगेजमेंट करते रहिए अपनी ऑडियंस के साथ।
These tips will definitely make your first 15 seconds just awesome. So comment down your favorite 3 tips to start your videos in the comment section. So the first E stands on educate. Your video should always educate others. आपकी वीडियो में ना हमेशा एक एजुकेशन फैक्टर होना ही चाहिए. जब आपकी वीडियोस किसी और की लाइफ में वैल्यूज ऐड करेगी, देन आपकी वीडियोस लोग देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे. एंड द सेकेंड वन इज एंटरटेनिंग. योर वीडियो शुड ऑलवेज बी एंटरटेनिंग. अगर आप अपनी वीडियोस में एंटरटेनमेंट करेंगे ना, तो लोग आपको हमेशा याद रखेंगे कि यार ये पर्सन है जो अपनी वीडियो को बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग करता है. आप सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए जाने जाएंगे. द थर्ड वन इज एंगेजमेंट. अब एंगेजमेंट का क्या मतलब होता है गाइज? हमें ना अपनी वीडियोस को बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग बनाना होगा. जैसे कि प्लीज़ like this video right now, please comment down on this video on the comment section, and please follow me on Instagram, please subscribe to this channel. इस तरीके से हमें अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज करना है. जब वो हमें कॉम्प्लीमेंट करे, कमेंट्स करे, तो हमें उनके एक एक कमेंट्स का रिप्लाई देना है. जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं उतना ज़्यादा अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज होना है, ताकि वो हमारे कंटेंट के साथ रिलेटेबल महसूस करे और हमारा कंटेंट देखना और ज़्यादा पसंद करे. द फोर्थ इज एनर्जी. गाइज, अगर आपकी वीडियोस में एनर्जी नहीं होगी ना, तो वो वीडियोस कोई मतलब की ही नहीं है. लोग आपसे नहीं, आपकी एनर्जी को पसंद करते हैं और आपकी एनर्जी को देखना पसंद करते हैं. सो प्लीज़ ट्राई टू मेक मोर एनर्जेटिक वीडियोस, क्योंकि जब भी आप एनर्जेटिक वीडियोस बनाएंगे ना, तो उससे द पर्सन हु इज़ वॉचिंग योर वीडियो वो इंस्पायर भी होगा और मोटिवेट भी होगा कुछ करने के लिए. सो ट्राई टू मेक योर वीडियोज़ मोर एनर्जेटिक. एंड द फिफ्थ वन इज इमोशन. गाइस, अगर आपकी वीडियोस में वो इमोशनल फ्लेयर, इमोशनल टच होगा ना, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा अपनी टॉक को डिलीवर करना. आप जो भी कहना चाहते हैं आप बहुत ही इजी मैनर में उसे समझा पाएंगे, और आपकी जो ऑडियंस है वो उसे बहुत ही जल्दी अपनी स्टोरीज़ के साथ रिलेट भी कर पाएगी, क्योंकि इमोशन फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो मुझे पता है कि आप इन 5 चीज़ों को अपनी वीडियोज़ में नहीं इंक्लूड कर सकते, पर प्लीज़ ट्राई टू ऐड as many as you can add, क्योंकि आप इनमें से जितने ज़्यादा फैक्टर्स को अपनी वीडियोस में ऐड करेंगे, आपकी वीडियोस उतनी ज़्यादा इफेक्टिव बनती चली जाएगी. इट्स टाइम फॉर द बोनस. गाइज, आपको वीडियो क्रिएशन के इतने सारे बेनिफिट्स पता होने के बाद भी अगर आप वीडियोस क्रिएट नहीं करते, सिर्फ इस रीज़न से कि लोग क्या बोलेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स क्या सोचेंगे, आपके फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, आपके रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, इस कारण से अगर आप वीडियोस नहीं बनाते हैं, दैट मीन्स यू आर गिविंग एन एक्सक्यूज टू योर सेल्फ. आप अपने आप को एक एक्सक्यूज दे रहे हैं आगे नहीं बढ़ने के लिए. क्योंकि जब मैं छोटा था ना, तो मैं भी यही सोचता था कि यार अगर मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, मेरे फैमिली मेम्बर्स क्या सोचेंगे, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे कि भाई ये क्या कर रहा है तू. पर यू हैव टू अपलोड योर फर्स्ट वीडियोज़. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए. सो स्टार्ट अपलोडिंग वीडियोज़. पता है, आई रेड समवेयर दैट व्हेन यू आर 20 यू केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक्स. व्हेन यू आर 40 you stop caring about what people thinks. And when you are 60, then you realize, then you understand that no one has time to care about you. किसी के पास इतना टाइम नहीं कि वो आपको जज करे या आपकी केयर करे कि आप कर क्या रहे हो. So don't waste your time by just giving excuses. Start taking initiative, start taking the advantage of video creation. On that note, please don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon, because I make amazing videos about life lesson, facts and strategies. Thank you so much. Start making videos right now. Cheers.